राज विद्या राजगुरु योग नामक 9वां अध्याय। इस अध्याय में टोटल 34 श्लोक हैं और भगवान श्री कृष्ण कई बातों का वर्णन करते हैं, जिनमें प्रमुख है प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वालों आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन के प्रकार, सर्वार्थ कर्म रूप प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा है एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। और हे परतंप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म को सदा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। और हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया के प्रभाव से देख कि धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचार करने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति होने वाले संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा जान। और ये अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि मेरी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश हुए परतंप हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के साकाश में यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इसके ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसे होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृद्धा आशा, वृद्ध कर्म, वृद्ध ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर रूप जान कर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं।
और वे दृढ़ निश्चय करने वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त है, अनन्य भक्ति से मुझे ही उपासते। उनमें कोई तो मुझ विराट रूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, एकत्र भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वसुदेव है, इस भाव से उपास्य हैं, और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई तो बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि ऋतु अर्थात श्रौत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंचम आय यज्ञ आदि समर्थ कर्म में हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया हुआ जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सर्व वनस्पतियों का अधिदाता मैं हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला हूँ, एवं कर्मों के फल को देने वाला हूँ, तथा पिता माता पितामह और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने योग्य, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार ना चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही। और मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ, वर्षाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले पापों से पवित्र होकर पुरुष मेरे को यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, और जो कुछ स्वधर्म चरण रूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उस से मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब रूपों में समभाव से व्यापक हूँ, ना मेरा कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे और मैं उनके प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे भक्त हुआ और मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा पाप योनियों वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर कहना क्या है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजऋषि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान के से सुख रूप बासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से निरंतर अचल निर्मला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम से निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख, चक्र, गदा, पद्म, शक, किरीट, कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन वाला और कौस्तुभ मनधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वत्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विकलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता तथा गुणों से संपन्न सब के आश्रय रूप वासुदेव को ही विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण में हुआ तू आत्मा को मेरे एक ही भाव से करके मेरे को प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगु योगो नाम नमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।